हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर लेके आई हूँ। चलिए हम लोग पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करते हैं। पॉली प्लस नोमियल, इन दो वर्ड को मिलने से पॉलिनोमियल बना है। पॉली डैट मीन्स मोर देन टू टर्म्स एंड नोमियल डैट मीन्स टर्म। तो हम कह सकते हैं मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आया? टर्म्स। तो टर्म्स होते क्या हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से हमारा टर्म्स बनते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या आ गया? कांस्टेंट आया वर्ड। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स्ड होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन जो कभी चेंज ना हो। तो इसको अपने लाइफ से रिलेट करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स हैं और ये आप हो, या फिर मैं हूँ, मी। तो हम कितने भी बड़े हो जाए हमारे लाइफ में, हम कभी स्टैंडर्ड 2 में पढ़ते हैं, कभी 10th में, कभी हमारे लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, कभी हमारे लाइफ में सैडनेस रहती है। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, हम कितने भी बुढ़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हम बचपन में थे वही हमारे बुढ़े तक रहेंगे। हमारा एज कुछ भी हो जाए वो पेरेंट्स कभी चेंज नहीं। तो डैट मीन्स हमारे पेरेंट्स जो है वो कांस्टेंट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कांस्टेंट क्या, जो बिल्कुल ही फिक्स्ड हो उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ए कांस्टेंट इज अ नंबर ऑन इट्स ओन एंड समटाइम्स ए लेटर सच एज ए बी सी टू स्टैंड फ्रॉम फिक्स नंबर। जो हम जैसे कि हम लोग कोई लेटर भी ए बी सी का यूज़ कर, जो फिर जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में समझने 2x+5। तो ये जो है 2 हमारा कांस्टेंट है ये, और x हमारा वेरिएबल है। ये 2 हमारा फिक्स्ड वैल्यू, ये हमारा चेंज नहीं होता। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हैं। तो डैट मीन्स वो वैल्यू जो फिक्स्ड हो उसे हम लोग कांस्टेंट करते हैं। नेक्स्ट आ गया वेरिएबल। अभी हम लोगों ने बात की जो चेंज होता है, एबल टू बी चेंज्ड, जो चेंज हो उसे हम लोग वेरिएबल करते हैं। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में समझने का कोशिश कीजिए। सिंबल फॉर नंबर वी डोंट नो येट इट इज़ यूजुअली लेटर लाइक एक्स वाई, जो कि हम लोग सिंबल में यूज़ करते हैं एक्स, जैसे कि x+2=6। तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? एक्स है। यहाँ पे हम वाई भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, टी भी ला सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल दैट मीन्स जो चेंज हो, कांस्टेंट जो फिक्स्ड हो। अब आता है तो हम लोग तो पॉलिनोमियल क्या हुआ? ए पॉलिनोमियल, तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन निकल गया। ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ए वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कांस्टेंट को ही बोलते हैं। डेट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन निगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड हमारा आया, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स दैट मीन्स 1 2 3, जो निगेटिव ना हो। कहने का मतलब है x² + 4x+7। हमारा x का जो पावर है वो क्या है? 2 है। डेट मीन्स ये पॉलिनोमियल। वही अगर यहाँ पे x का पावर -2 होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। अब इसको एक और हम लोग अदर वर्ड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेस्ट एक्स बी ए वेरिएबल एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्स एक वेरिएबल है और एन जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। एज a1 a2 डॉट 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 ए एन बी कॉन्स्टेंट, और हमारा a1 a2 डॉट डॉट ये हमारा कॉन्स्टेंट, जो हमारा कॉन्स्टेंट तो वो हमारा रियल नंबर। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में, अगर हम पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं f(x) करके लिखते हैं या फिर px, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? an x⁴n an-1 x⁴n-1 डॉट 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 a1 xn a0 तक जाएगा। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x हेयर। तो an x⁴n an-1 x⁴n-1 एंड डॉट 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 a1 xn a0 आर नोन एज टर्म। ये हमारा जो है एक एक टर्म। हमने अभी कहा था कि पॉलिनोमियल जो है मोर देन टू टर्म्स को हम लोग कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं मेनी टर्म्स। तो हमारा एक से ज़्यादा टर्म्स, ये हमारा टर्म्स हो गया, एंड हमारा ये कांस्टेंट हो गया an-1 an-2, ये हमारा कॉफिशिएंट बोलिए या फिर कांस्टेंट। इसका कुछ एग्जांपल समझने का यहाँ कोशिश कीजिए। कुछ एग्जांपल्स हैं। हम लोग अभी बताए थे कि या तो पॉलिनोमियल को f(x) से डिनोट करते हैं या फिर px से py कुछ भी डिनोट कर सकते। तो हमारा कुछ एग्जाम्पल, px = 3x - 2 इज ए पॉलिनोमियल। तो ये हमारा वेरिएबल x है। हम यहाँ पे क्यू वाई मान रहे हैं, तो डैट मीन्स यहाँ पे हमारा वेरिएबल y हो जाएगा। नोट द एक्सप्रेशन लाइक 2x²
रूट एक्स प्लस 5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एक्स का जो पावर है रूट में, तो रूट का वैल्यू क्या होता है 1, तो एक्स का पावर जो है हमारा 1 में हो जाए, तो ये हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। हमारा पावर जो है बिल्कुल पॉजिटिव, हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स में होना चाहिए। अब यहाँ पे ही देख लीजिए, एक्स का पावर जो है हमारा -2 हो जाए, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी हमारा एक्स का पावर -1, ये भी हमारा पॉलिनोमियल, ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट में आप लोग नोट कर लेना। अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ पॉलिनोमियल आर नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है एक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसे ही हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब अदर वर्ड में समझिए, इन अदर वर्ड द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स और इन ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल का टर्म है उसमें सेम बात कहा गया। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 1/2 इज ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ हमारा x का पावर क्या हो गया? हाईएस्ट पावर हमारा x का यहाँ पे क्या है? 1 है। डैट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। और एक एग्जाम्पल्स में भी इधर हो समझने की कोशिश। यहाँ देखिए 2y² माइनस 3y2y प्लस 7 इज द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स यहाँ हाईएस्ट पावर y का क्या है हमारा? 2। दैट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। अब हम लोग समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते क्या? ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री इज 0। एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हमारा ना वेरिएबल एक भी वेरिएबल है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है उसे ही हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 जो हमारा आता है उसे हम लोग जीरोस पॉलिनोमियल कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इनमें बताना है कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 7 + x + 2x² + 3x। तो हमारा हाईएस्ट पावर क्या है हमारे यहाँ पे? 3। डैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल px इज 3। यहाँ के हमारा मतलब है कि जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी होता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसे 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हम लोग पहले बेसिस ऑफ डिग्री को समझते हैं। हम लोगों ने अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ लिया, अब समझिए इसके डिग्री के बेसिस पे क्या। सबसे फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 4x - 2, हमारा x का पावर हाईएस्ट पावर क्या है हमारा? 1 है। √3t + 5, यहाँ पे हमारा t का पावर क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। डैट मीन्स ये लीनियर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, डैट मीन्स हमारा हाईएस्ट पावर या फिर हमारा हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री हमारा 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे देखिए 3 है। बाइक्वाड्रिक हमारा हाईएस्ट पावर डिग्री हमारा 4 होना चाहिए, यहाँ पे भी देखिए हाईएस्ट पावर हमारा 4 है। तो इसे हम ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में हमें 4 टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया। अब इसको ऑन द बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ठीक तरीके से देखिए 1 टर्म डैट मीन्स मोनोनोमियल 3xy²। इससे हमें पावर से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे पावर 5 भी होता तो भी हमें मतलब नहीं था। बाइनोमियल टर्म्स 2 टर्म्स, देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है 5x - 1। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, देखिए 4 + 3x + 5। ये जो है आगे और कंटिन्यू चल 4 टर्म्स 5 टर्म, इस तरीके से हमारा 3। हम लोगों ने भी कहा कि पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें मैनी नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो हम लोग 3 तक दिखाएं और बाकी जो है सारा पॉलिनोमियल्स में ही आ जाता है। सो गाइज इसके आगे का पार्ट मैं जल्द ही शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।